बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है सिवान जिले में, और यहाँ देखा जा रहा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में आई हैं, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, आज इस बिहार के सिवान जिले के जिस पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, निश्चित रूप से यहाँ महिलाएं ही नहीं पुरुषों की भी तादाद आप देखेंगे तो ये एक ऐतिहासिक जनसभा प्रधानमंत्री जी के होने जा रही है। आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक काफिला जो है केवल पुरुषों की दिखाई दे रही है, लंबी लंबी महिलाएं की संख्या आपने कहा ज्यादा है। तो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जो योजनाएं चलाई है जिससे महिलाएं प्रभावित है प्रधानमंत्री के इन योजनाओं से। जैसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई केंद्र सरकार की तरफ से, जनधन योजना, उज्जवल भारत गैस उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को रसोई गैस मिलना, या बहुत सारी चीज जैसे मानते हैं अभी पूरे बिहार को एक बहुत बड़ा ये कह लिया जाए कि सौगात मिलने वाला है जिस सिवान की ऐतिहासिक धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी छपरा सिवान गोपालगंज को एक तोहफा देने के लिए आ रहे हैं। सबको ये उम्मीद है, महिलाओं को पुरुषों को। और ये जो भीड़ दिख रही है ये बहुत सारे विभागों से लोग आए हुए हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। जीविका दीदी आई हुई है, आंगनबाड़ी सेविका आई हुई है, आशा कार्यकर्ता आई हुई है, प्रदेश के जो गरीबों तक अनाज पहुंचाने वाले हमारे जन वितरण विक्रेता हैं बिहार के, वो भी आए हुए हैं। जो 5 किलो आज प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जिसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है, जिसके बल पे आज सरकारें बनती बिगड़ती हैं। ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि खदान जो पहुंचाने का काम करते हैं बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेता, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी या बिहार के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं हमारे विकास पुरुष जी ने कहा जाता है, उनकी संवेदना शायद मर चुकी है। तो उनकी भी अपेक्षाएं है कि हो सकता है कि चुनावी वर्ष हो तो जन वितरण विक्रेताओं को भी कुछ मिले, उनका प्राथमिक लाभ मिले, कि उनके बच्चों का भरण पोषण हो। ये सारी उम्मीद लेकर यहाँ एक जन सैलाब उपस्थित हुआ है, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो। और माननीय प्रधानमंत्री से ये भी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो बिहार से रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन की बात मुख्य रूप से आज विपक्ष उठा रहा है, उस पर भी विराम लगे और यहाँ रोजगार का सृजन हो। छपरा सिवान गोपालगंज बिहार में एक रोजगार का सृजन हो सके, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी बिहार को एक बड़ी तोहफा देने के लिए शायद आ रहे हैं, यही अपेक्षा है, इसलिए यहाँ जन सैलाब दिख रहा होगा। अच्छा, ये बताइए, अभी आप जैसे कहें कि प्रधानमंत्री जो 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लोगों को ये राशन देकर के अपंग बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, लोगों को सुविधाएं देना उन्हें अपाहिज बनाना नहीं है। लोगों की सोच जो है, लोगों की सोच इस बात पर निर्भर करती है। आरोप लगाना लोगों का काम है, लेकिन आप जाइए उन घरों में जहां आज रोजगार के अवसर नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, जिस परिवार के लिए रोजी रोटी दुर्लभ है, उनको अगर 5 किलो राशन मिलता है तो वो तो प्रधानमंत्री को जरूर दिल से धन्यवाद करते होंगे। और जो लोग सक्षम है उनके लिए तो भाई ये योजना अच्छी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि गरीब लोगों के लिए, विशेषकर जो वंचित है, शोषित है, उनके लिए ये राशन वरदान का काम है। तो उनके घर 2 वक्त की रोटी प्रधानमंत्री मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। ये मेरी सोच है, लोगों की सोच क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन 5 किलो राशन मुहैया कराने वाले जो विक्रेता है 55,000, उन पर भी तो लोग आरोप लगाते हैं कि वो भी गड़बड़ झाला करते हैं। लेकिन आज धरातल पर देखिएगा तो एक यही योजना है जो लोगों तक पहुंच पा रहा है। बाकी के योजनाओं में इससे भी बड़ा गड़बड़ झाला है, मैं मानता हूं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जो जन समूह है, जनता है, जागरूकता होना चाहिए। तो ये जनप्रतिनिधि हमारे जागरूकता फैलाने का काम करे, जिससे योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारा जा सके। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर उतारने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास करें कि हम सब मिलकर एक विकसित बिहार का निर्माण करें। आज प्रधानमंत्री से यहाँ के बिहार की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, विशेष करके छपरा सिवान गोपालगंज के लोगों को तो काफी उम्मीद है। कारण कि ये जो ऐतिहासिक भीड़ देखेंगे प्रधानमंत्री, शायद सोचेंगे कि भारत में बहुत सारे जगहों पे उनकी रैली हुई होगी, लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली शायद हमको लगता है कहीं नहीं हुई होगी। आप खुद आकलन कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये कहा जा रहा है कि जो 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने
देने के लिए मोदी जी दे रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहिए? देखिए, लोग ऐसा नहीं है कि लोग राशन खाकर ही वोट देंगे, बहुत ऐसा नहीं है। आप जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हो सकता है वो आपसे प्रेम ही ना करे, ये भी तो हो सकता है। तो लोग राशन ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, कतई नहीं हम आरोप लगाएंगे कि ये वोट बैंक की राजनीतिक है। और सारी भी सरकारें हैं जो इस तरह की अपने जनता को जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हमारा देश सक्षम होगा तभी हमारे देश के जनता को सुविधाएं मिलेगी, चाहे मुफ्त में मिले या पैसे से मिले। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरे भारत की जो आज बात हम कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर जाइएगा तो भारत की डंका आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विदेशों में बज रहा है ना। आप इसको स्वीकार कर रहे हैं ना कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण भारत की छवि है दुनिया में एक अलग बनी है और भारत आज सक्षम राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने के योग्य बन चुका है।